जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया के गिरोह में शामिल हो जाए तो बताइए ईमानदार आईपीएस लोग क्या करें। एक कुर्मी लॉबी है जो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा निर्देशित की जाती है और कुर्मी लॉबी को पलटू राम का वरद हस्त प्राप्त है। पलटू राम को सोचना चाहिए कि उन्होंने बिहार का क्या हाल बना के रख दिया है कि कोई आईपीएस बिहार में, ईमानदार आईपीएस बिहार में रहना नहीं चाहता है। आज किसी की औकात नहीं है बिहार में, बिहार पुलिस की, कि सुनील पांडे के घर पर छापामारी करके ये AK-47 बरामद करे। देखिए, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है और ऐसे में आरएस भट्टी अब जाकर सीआईएसएफ के डीजी बन गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है भट्टी जी को और साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है? देखिए, बिहार में ऐसे हालात बना दिए हैं पलटू राम ने कि कोई भी ईमानदार आईपीएस बिहार में काम नहीं करना चाहता है। अब इस तस्वीर को दर्शक देख रहे होंगे, पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। आज जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया के गिरोह में शामिल हो जाए तो बताइए ईमानदार आईपीएस लोग क्या करेंगे। अब दर्शकों को मैं बता दूं, जो बिहार के डीजीपी थे राजविंदर सिंह भट्टी सर, पुलिस महानिदेशक, वो कल बिहार छोड़ के चले गए। उनकी जो प्रतिनियुक्ति हो गई है, अब वो सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं। सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में जिसे कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये देश भर में हवाई अड्डों की रखवाली करता है, ताजमहल की रखवाली भी सीआईएसएफ ही करता है और भी बहुत महत्वपूर्ण संस्थानों की। तो उसी के डीजी बन के गए हैं। अब देखिए, भट्टी सर के जाने की जो एक वजह है, वो एक बड़ी वजह है कि जो बिहार का पुलिस मुख्यालय है, जो पटना के बेली रोड पर आप देखते होंगे सरदार पटेल भवन, पुलिस मुख्यालय में जो गुटबाजी है, गुटबंदी है, वो चरम पर है। और वहाँ पर एक कुर्मी लॉबी है जो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा निर्देशित की जाती है और कुर्मी लॉबी को पलटू राम का वरद हस्त प्राप्त है। और जब तक भट्टी साहब 2-3 साल, जितने समय तक डीजीपी रहे, कुर्मी लॉबी ने उनको कोई काम नहीं करने दिया। वो पूरी तरह पुलिस मुख्यालय पर हावी है कुर्मी लॉबी, चूँकि मुख्यमंत्री का उसको आशीर्वाद है। और मैं भट्टी सर का फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। जब आप डीजीपी हैं बिहार के और आप एक दरोगा का भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं, आपके हाथ पैर इस तरह से बांध दिए गए हों, तो मैं उनका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। इसलिए वो चले गए बिहार से, अब तो वहीं से रिटायर भी करेंगे। अब अभी हाल में एक और खबर फैली थी, दर्शकों को याद होगा, दरभंगा की ग्रामीण एसपी है काम्या मिश्रा, उसने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है पुलिस मुख्यालय को। वो एकदम नई लड़की है, अभी 2019 की बैच की है, अभी मुश्किल से 5 साल उसकी नौकरी के हुए हैं। उसने पुलिस मुख्यालय को अपना त्यागपत्र भेज दिया कि मैं निजी कारणों से आईपीएस की नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। जो मेरी सूचना, अभी लगभग 13 आईपीएस लाइन में लगे हुए हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए, बिहार छोड़ने के लिए, और 3-4 आईपीएस इस्तीफ़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो पलटू राम को सोचना चाहिए कि उन्होंने बिहार का क्या हाल बना के रख दिया है कि कोई आईपीएस बिहार में, ईमानदार आईपीएस बिहार में रहना नहीं चाहता है। मुझे एसपी डीआईजी फ़ोन करके बताते हैं कि सर बहुत बुरी स्थिति है, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ो तो सीधे मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आ जाता है, मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आ जाता है उसको छोड़ने के लिए। तो बताइए आप कहाँ जा रहा है बिहार, ये तो हम सबको देखना है जी। क्योंकि अपराधियों को संरक्षण पूरे तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा या फिर कह सकते हैं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी, पूरी तरह से। देखिए, मैं एक दूसरी तस्वीर दर्शकों को दिखाता हूँ। ये तस्वीर सुनील पांडे की है, खूंखार अपराधी है और इसके हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47। मैं दर्शकों को बता दूं कि AK-47 एक प्रतिबंधित राइफल है और किसी भी नागरिक के पास ये हथियार नहीं रह सकता। ये सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार है। दर्शकों को याद होगा कि जो संजय दत्त हैं, फिल्म अभिनेता, उनके घर से AK-56 का एक हिस्सा मिल गया था तो उनको 2-3 साल तक जेल में चक्की पीसनी पड़ी थी। उन पर आतंकवाद विरोधी कानून लगाया गया था, टाडा के तहत मुकदमा हुआ था। और यहाँ ये सुनील पांडे जो अभी भाजपा में शामिल हुआ है हाल में और तराड़ी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी होगा, आज किसी की औकात नहीं है बिहार में, बिहार पुलिस की, कि सुनील पांडे के घर पर छापामारी करके ये AK-47 बरामद करे या सुनील पांडे से इस AK-47 के बारे में पूछताछ करे, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी का है और इसको पलटू राम का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।
तो ऐसी हालत में बिहार में ईमानदार अफसरों का दम घुटना बहुत स्वाभाविक है जी। ऐसी हालत में बिहार में ईमानदार अफसरों का दम घुटना कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और लगातार अफसर दम अपना कहीं ना कहीं घोटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर देखा जा रहा है कि कई सारे अफसर इस्तीफा दे रहे हैं तो वहीं कई सारे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को तैयार है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। आनंद सिंह से लेकर देखा जाए तो जो हुलास पांडे के भाई हैं उनके ऊपर आरोप लगाए रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आते कि इन लोगों को माफिया डॉन को कहीं ना कहीं संरक्षण जो है वो नीतीश कुमार दे रहे हैं। देखा जाए तो बिहार से लगातार आईपीएस जो है वो कहीं ना कहीं बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले जो कुर्मी लॉबी के लोग हैं वो लगातार आईएएस आईपीएस को अपने कब्जे में रखे हुए हैं और अपने मन से जो भी करवाना रहता है करवाते रहते हैं। तो फिलहाल पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कहते हैं आरएस भट्टी को लेकर आपने सुना है और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।